अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह जलने का एक ही मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए हर एक उस शौक को त्यागना होगा, हर एक उस वस्तु को त्यागना होगा जो हमारी पढ़ाई में बाधा डाल रही है। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी पढ़ाई में बाधा डाल रही है, उसको हमें त्यागना होगा। और ये 2 सालों का ही जो संघर्ष है, उसके बाद नो डाउटली आपका नाम भी चारों ओर सूरज के प्रकाश की तरह ही बिखरा होगा। तो बच्चों, मेरा नाम है रुचि कटियार और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। क्योंकि क्लास 11th में तो हमने शायद वो स्कोर नहीं कर पाया, 11th में तो शायद हम हार गए। जिस तरह हमने 10th में बहुत मेहनत करके इतिहास रचा था, शायद 11th में हम वो नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा एक मौका देती है और चलने का नाम ही जिंदगी है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं क्लास 12th में, और क्लास 12th में सबका सपना होगा 95% का, किसी का सपना होगा स्टेट टॉपर का, किसी का होगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर का। क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आप सबको उसका अंदाजा है। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपको अंदाजा है। क्लास 12th के बाद कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पर आने वाली हैं, इसका भी अंदाजा आपको है। तो अगर क्लास 12th अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम 12th में वो गलतियां नहीं कर सकते हैं जो हमने शायद 11th में कर रखी हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पहली चीज तो शपथ लेनी है, तभी आप आगे जाइएगा और बातें सुनिएगा कि आप को मैं जो बताने वाली हूं, आप उन बातों को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे। जितने पॉइंटर्स बताऊंगी वो सारे पॉइंटर्स आपकी स्टडी टेबल के सामने लगे होने चाहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि जब हम पढ़ाई शुरू करने जाते हैं तो हमें यही पता नहीं होता कि हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें कैसे पढ़ना है। बच्चों, आप सबके पास एक समय पर एक ही सब्जेक्ट की बुक, एक ही सब्जेक्ट की नोटबुक और पेन होना चाहिए। कई बार हम कल पढ़ने बैठ जाते हैं और हमें यही पता नहीं होता कि यार हमें इसमें लिखना है कि नहीं लिखना है। प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी नहीं बनाई है, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही कॉपी में जो है आपने सारे सब्जेक्ट नोट कर रखे हैं। तो अब ये काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना होगा। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी बनाइए। आपके पास आपका खुद का टाइम टेबल होना चाहिए कि आप किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अब ये क्लास 10th के सब्जेक्ट्स नहीं है। आपको पता है कि अगर हम एक दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो हम उस दिन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पर ही फोकस कर सकते हैं। एक दिन में अब 5 सब्जेक्ट पढ़ना क्लास 12th में इम्पॉसिबल है। तो आपको करना क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर दिन डिसाइड करना होगा। आपके पास हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैंने फिजिक्स की किताब खोली है तो अब मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। अब इसके लिए आपको जो है ना, ये ऐसे टालना नहीं क्या ठीक है एक काम करता हूं, मैं पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद जो है 2 दिन बाद न्यूमेरिकल लगाऊंगा। आपके कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का, भूल जाओगे आप 2 दिन बाद। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता है कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको तो आपकी स्टडी टेबल के पास होना ही नहीं चाहिए। जिस टाइम पर आप पढ़ने बैठे हैं उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में वो क्लास चलती होनी चाहिए, वो किताब होनी चाहिए, नोटिफिकेशंस ऑफ होने चाहिए। एक नोटिफिकेशन हमें जो है डिस्ट्रैक्ट कर देता है और पता ही नहीं चलता कि रील स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे हो गए। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंटर, बेटा नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। तो बच्चों, सेकंड पॉइंटर इज सेल्फ स्टडी। हम करते क्या है, हमने जो है केवल वही पढ़ लिया जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है। आपको पता है कि केवल और केवल कॉपी पे नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी मोमेंट पे दोस्त की कॉपी लेकर के सब कुछ छापने से कुछ नहीं होगा। अब हमें करना क्या होगा, हमें क्लास के अलावा कम से कम हर दिन 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कई बार हम सुबह का टाइम टेबल बनाते हैं पर हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। कई बार शाम को कोई घर पे आ गया, हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन आपको
करना क्या है, हर दिन के 4 घंटे फिक्स करने पड़ेंगे। अब वो 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं, सुबह हो सकता है, रात हो सकता है, दोपहर हो सकता है, कल पर नहीं टालना है। अगर आज दोपहर में कोई घर पर आ गया, आप नहीं पढ़ पाए, पर आप शाम में तो पढ़ सकते हो। शाम को मान लीजिए घर में जो है नहीं पढ़ाई हो पाई, मोहल्ले में जगराता था, रात में तो पढ़ सकते हो। लेकिन 4 घंटे हर दिन डिसाइडेड होने चाहिए कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चों, थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है आपका टारगेट, जो भी आपका गोल है। किसी का गोल हो सकता है मुझे जे का एग्जाम क्रैक करना है, किसी का एनडीए हो सकता है, किसी का नीट हो सकता है। आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अभी से ही। आपने क्या किया, जिसका टारगेट कल मुझे बोर्ड में ही 95% चाहिए, आप क्या करो, आप उस चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पीवाईक्यू लगाओ। अगर आपका टारगेट है जेडबलई, आपके पास जेडबलई के जो है पीवाईक्यूज होने चाहिए। आपने मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ा वैद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके बाद तुरंत आपने जो है जेडबलई के क्वेश्चंस लगाए, आपने एनडीए की पीवाईक्यू लगाए। तो यानी कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर नहीं मारना है, बल्कि अर्जुन की तरह अपने निशाने को ध्यान रखते हुए बेटा जी खुद को क्या करना है, खुद को तैयार करना है। आगे बच्चों बात करते हैं, थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। बच्चों, प्रैक्टिस 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 इज द ओनली थिंग जो आपको, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको भीड़ से अलग करती है। और ये बात आप देख चुके हैं कि हम 11th में प्रैक्टिस से दूर थे, इसलिए ही हमारा 11th बर्बाद हुआ। हो सकता है कि आप आज क्लास में और आपको क्लास समझ नहीं आई, तो ये आपका बेटा जो काम है कि आप इस क्लास को दोबारा देखें। गिव अप नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स इजी होते हैं तो कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं। क्लास में हो सकता है कि 5 बच्चों को पहली बार में समझ में आ गया हो, लेकिन 2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए 1 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 10 घंटे पढ़ने के बाद उनके दिमाग में चीजें रहती हों। तो आपको किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे डे 1 पर 10 क्वेश्चन नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन लगेंगे। अरे आज 2 क्वेश्चन लगे हैं, कल को 10 क्वेश्चन भी लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमें हर दिन करनी है। यह आपके ऊपर है कि आप हर एक टॉपिक के कम से कम 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 से ही मैंने आपको एक चीज बोली है कि हर चैप्टर के पीवाईक्यूज अभी से ही करते चलो। ये प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, कोई नहीं करवाएगा। स्टेट टॉपर आप आखिरी के 2 महीने पढ़ के नहीं बन सकते, इस बात को याद रखना। आगे बच्चों बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है। बेटा नेक्स्ट पॉइंटर इज, हम करते क्या है, कई बार हम ओवर पढ़ाई कर लेते हैं। ओवर पढ़ाई का मतलब क्या है कि हमें पढ़ाई का भूत चढ़ा और हमने क्या किया, हम रात में 2 बजे उठ गए, हम रात में 3 बजे उठ गए। आप अगर ऐसी जो है स्लीप साइकिल रखोगे, हद से हद 3 दिन तक ही पढ़ पाओगे, 4 दिन तक ही पढ़ पाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि आपको मैं फिर बोल रही हूं कि लगभग 6 से 7 घंटे की नींद हर एक बच्चे को लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद हर एक बच्चे को लेनी है। बेटा आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको, मैं मानती हूं कि यार हमें मेहनत करनी है, पर मेहनत करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर शरीर सही साथ देगा, अगर शरीर सही होगा, स्वस्थ होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है फोकस कर पाओगे। और बेटा जी एक दिन में कोई जो है पहाड़ नहीं तोड़ता है ना, हमें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। बच्चों लास्ट पॉइंटर इज टाइम मैनेजमेंट। आपके पास आपके हर दिन का हिसाब होना चाहिए। आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है कि मम्मी को आप जो है मम्मी से लड़ रहे हो कि अरे आज तो मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी को हिसाब नहीं देना। अब आप बड़े हो गए हो, आपको अपना हिसाब खुद देना है कि जब आप रात में सोने जाओ तो आपके पास हिसाब हो पूरे दिन का। यार मैंने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी थी, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ी थी, 3 घंटे मैंने मैथ्स पढ़ी थी। यार आज मैंने 2 घंटे फोन चलाया था, मैं उसको कम कर सकता हूँ। यार आज मेरे दोस्त ने मेरा 2 घंटा खराब कर दिया। यार आज चाची आ गई, चाची ने 2 घंटा खराब कर दिया। ये टाइम मैनेजमेंट केवल आपको करना है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिन में आपके साथ क्या हुआ है, चारों ओर की घटनाएं क्या घटित हुई है, केवल आपको पता है। तो गाइज बी योर टीचर, है ना। बाकी बच्चों आप सबको पता है क्या, टाइम इज बहुत, बेटा टाइम इज प्रेशियस। और अगर हमें 12th में टॉप करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या होगा, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। शायद तभी हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तभी हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आपको पता है कि भोकाल बैच इज
मैं कह सकती हूँ ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम आपको इस चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि यार हम आपका सिलेबस सबसे पहले टाइम पे खत्म करेंगे, हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक दिन का प्रॉपर शेड्यूल होगा, नोट्स आपके पास होंगे, टेस्ट आपके पास होंगे, क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, हम आपको पीडीएफ्स देंगे। और आपको पता है कि जो भौकाल बैच है क्लास 12 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से। हम बिना टाइम वेस्ट किए 7 अप्रैल से तैयार हो जाएंगे और सिर्फ क्या करेंगे, 12th के लिए पूरी आग है ना, आग में खुद को झोंक देंगे, है ना, क्योंकि सूरज की तरह चमकना है ना, हम सबको अपने माँ बाप की जो है उम्मीदों पर खरा उतरना है। सो गाइस, भौकाल बैच कैसे ज्वाइन कर पाएंगे आप, जस्ट कॉल करिए 0124715825 पर। बाकी आपको पता है कि भाई भौकाल बैच पूरा लाइव बैच है, 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और बच्चों याद रखना कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 7 अप्रैल तक ही वैलिड है, उसके बाद बेटा जी फीस बढ़ जाएगी, तो फिर बेटा जी बात पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। गाइज, इस वीडियो के एंड में सब लोग एक ही कमेंट करेंगे कि मैं बनूंगा 2026 बोर्ड का टॉपर, मैं लाऊंगा 95%। मुझे देखना है कि आप में से कितने बच्चों के तन मन में है ना एकदम से आग लग गई है, कितने बच्चों के अंदर ये डेडिकेशन है 12th में टॉप करने का। तो मैं मिलूंगी आपके साथ भौकाल बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।